केवल 2 दिन का है। एक दिन जब हमने जन्म लिया और दूसरा जब थोड़ा कम कर दीजिए, आवाज थोड़ा फैल रही है, और दूसरा जिस दिन हम यहां से चले जाएंगे। और जीवन मरण 7 दिन के ही भीतर होता है। 7 दिन में ही 7 दिन के भीतर ही जन्म होना है और 7 दिन के भीतर ही हमको चले जाना है। तो हमारे पास बचे फिर कितने दिन? 6 दिन। तो इन 6 दिनों को हमने बहुत अच्छा बनाना है। अपने जीवन को ऐसा सरल बनाना है कि अंत समय जब यहाँ से जाने का समय आए तो परमात्मा की स्मृति बनी रहे, भगवान का नाम हमारे मुंह में आता रहे। और भगवान शंकर की कथा तो सच में है तो बहुत क्लिष्ट, है तो बहुत कठिन, समझ में नहीं आती है, पर अगर थोड़ा भी समझ में आ जाए तो सच में बहुत दयालु हैं बाबा शंकर, आशुतोष हैं। एक लोटा जल हम चढ़ाते हैं उनको और बाबा ऋण नहीं रखते हैं, एक लोटे के बदले में कई गुना हमको दे देते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम बाबा शंकर के अनन्य भक्त हैं। तो ये कथा सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। नारद जी भी, उनकी भी जिज्ञासा होती है कथा को सुनने की, उनके मन में भी नाना प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं। तो ऋषिगण सूत जी से बड़े प्रेम से पूछते हैं, ये बार बार प्रश्न करते हैं, और इनका जो प्रश्न होता है वो अपने लिए नहीं होता है, वो किसके लिए होता है? जीव के लिए होता है, जगत के लिए होता है। तो ऋषिगण कहते हैं, कथम लिंगम प्रतिष्ठाप्यम कथम वा तस्य लक्षणम कथम वा तत्समभ्यर्चम देशे काले चुके नहीं। जिस समय भगवान शंकर ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच में प्रकट हुए थे और भगवान शिव ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को यही कहा था कि मेरी पूजा मूर्ति और लिंग दोनों में ही की जाती है, और मूर्ति से बढ़कर मेरी पूजा लिंग में ही सर्वश्रेष्ठ है। तो ऋषिगण कहते हैं कि कथम लिंगम प्रतिष्ठाप्य, हे सूत जी, हम ये जानना चाहते हैं कि शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है, उसकी पूजा कैसी करनी चाहिए, ये विधि आप हमको बता दीजिए। तो सूत जी बोले, हे महर्षियों, ध्यान दे करके समझना पड़ेगा कि भगवान शंकर की पूजा कैसे होती है। इसको ध्यान दे करके सुनिए। हे ऋषियों, शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ अथवा नदी के तट पर अपनी रुचि के अनुसार सुंदर जो है कि ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करें जहां रोज आना जाना हो, सरल मार्ग हो जहां की नित्य पूजन के लिए आया जा सके। पवित्र द्रव्य से, जलमय द्रव्य से अथवा धातुमय पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाना चाहिए। जिसमें आपकी रुचि हो, आप पत्थर का बनाएं, मिट्टी का बनाएं, और उसकी पूजा करनी चाहिए। उसकी पूजा करने से उपासक का जो है कि कल्याण होता है। उनकी पूजा को करने से उपासक को बहुत अनंत गुना फल मिलता है। और हे ऋषियों, पीठ सहित शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। पीठ जो जलेरी होती है ना, उसे पीठ कहते हैं। वो क्या है? शक्ति का स्वरूप है, जगदम्बा का